अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, कि फॉलोइंग जो ये पार्ट है इसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उनके नेम आपने बताने हैं। ठीक हो गया। अभी देखें इसका जो पार्ट 1 है उसमें वो कह रहा है -3 लेस दैन -1। आगे ये जो साइन है इसको हम इम्प्लाइज बोलते हैं। ठीक है, 0 लेस दैन 2। अभी आप देखें कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें लेस देन और ग्रेटर देन के साइन यूज़ हुए हुए हैं। ठीक है, और लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को हम क्या कहते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ कि लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को हम ऑलवेज बोलते हैं इनइक्वालिटीज़। ठीक हो गया। अभी देखें ये हमारा एक क्वेश्चन है, -3 लेस देन -1। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये साइन इम्प्लाइज का होता है, 0 लेस दैन 2। ठीक हो गया। अब हमने इसको किस तरह प्रूव करना है, इसको हम ऐसे प्रूव करेंगे। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो लेस दैन ग्रेटर दैन ये हमारे पास साइन होते हैं इन इक्वलिटीज़ के। ठीक है, और जो हमारा है साइन ये वाला इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइज। ठीक हो गया। अब देखें कि जैसे कि हमारे पास सवाल था -3 लेस देन -1। ठीक है, अब देखें कि -3 के साथ हम ऐसा कौन सा जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे कि इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखें इसको हमने ना इस तरह किया है। ये देखें, अगर हम -3 के अंदर ऐड करें +3 को, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये से कट जाएगा और 0। ठीक है, तो ये आंसर क्या आया, 0। अब इसी तरह -1। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि -1 के अंदर भी सेम यही वैल्यू +3 जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये क्या होता है प्लस माइनस, -3 में से 1 माइनस करें तो क्या आंसर आ जाएगा, 2। ठीक है, अब आपने सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन इसकी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके नेम जो हैं वो हमारे पास लिखे हुए हैं। ये इसके जो पीछे वाला पेज है ना, पेज नंबर 8, उस पे देखें हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो रहा है कि वो कह रहा है ए इज़ इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट ए में हमने कोई ऐड किया है कोई भी कांस्टेंट नंबर सी। ठीक है, और फिर सेम लाइक दिस इक्वल टू बी, और बी के अंदर भी हमने क्या किया है, सेम वही डिजिट हमने ऐड किया है। ठीक है, तो जब हमने ऐड किया है तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी बनती है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हमने इसी तरह इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमने इस क्वेश्चन में भी ये -3 था, इसके अंदर हमने कोई सी भी जो है वो वैल्यू एक कांस्टेंट लिया, 3 प्लस का 3 वो ऐड किया तो आंसर क्या हो गया, 0। और इसी तरह -1 में भी हमने कोई सा एक नंबर लिया, यानी हमने वही 3 नंबर दोबारा ले लिया, जैसा कि पहले हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हमने एक सी कोई और नंबर लिया हुआ है, उसको हमने इन दोनों में क्या किया है, इन दोनों में ऐड किया है। ठीक है, तो ये देखें +3 और +3, तो ये जब यहाँ पर प्लस का साइन आएगा तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 0। ठीक है, तो ये 0 लेस दैन 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसी तरह जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन, अभी आप देखें कि दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है इफ़ ए लेस देन बी देन, अगर हम इस ए का रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्ट लेना। वैसे तो हमारे पास नॉर्मली तो इस तरह है ना, ये ए लिखा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे ए के नीचे कुछ नहीं है तो हम कहेंगे 1 है, यानी इस ए के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये 1 है। ठीक है, अब जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो रेसिप्रोकल क्या हो गया हमारे पास, अब ये 1 ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, और जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये जो हमारे इनइक्वालिटीज़ के साइन होते हैं ये भी चेंज हो जाते हैं, उल्ट हो जाता है। यहाँ पर लेस देन है और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। और इसका भी जो हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, रेसिप्रोकल, ये क्वेश्चन में है। तो जब आपके पास इस तरह की कोई कंडीशन हो तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें वो कहता है इफ़ ए लेस देन है बी से, देन
इसी ए में आपने कोई तीसरा डिजिट जो है, तीसरी वैल्यू, तीसरा नंबर, कुछ भी वो आपने ऐड किया है और वो लेस देन है, फिर इस बी के अंदर जब सेम वही नंबर आपने ऐड किया है, यानी जब आप इसके अंदर कोई तीसरा नंबर ऐड करते हैं और फिर इसके अंदर जब ऐड करते हैं तो वो क्या रहता है, वो लेस देन ही रहता है। तो ये भी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इन दोनों में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और दोनों में क्या चीज़ ऐड हो रही है, कोई एक सेम नंबर ऐड हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथे सवाल में ये है, इफ़ ए सी, यानी ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ, किसी तीसरे नंबर के साथ, और फिर वो लेस देन है जब बी उसी तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जब हम ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लेस देन है बी सी के इफ़ एंड और सी जो है वो ग्रेटर देन है ज़ीरो के। ठीक है, सी ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है उसको हम कह सकते हैं 1 2 3। ठीक है, ये देखें ज़ीरो से जो बड़े डिजिट्स हैं वो कौन से हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हैं, सो ऑन। ठीक है, तो ये जो सी है ना, ये जो यहाँ पर है, वो कहते हैं कि इसमें ज़ीरो नहीं है, बल्कि ज़ीरो से कोई भी बड़ा नंबर आपने ऐड किया है और उसको आपने ए के साथ मल्टीप्लाई किया है, और इसी तरह सी में कोई भी बड़ा नंबर है ज़ीरो से और उसको आपने बी के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो क्या वो कह रहा है, वो कह रहा है कि देन ए जो है वो लेस देन है बी के। तो ठीक है, हम इसको बोलेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब हमारा ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है और सेम लाइक दिस बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो लेस देन है, तो इस कंडीशन में हमारा ए जो है वो भी लेस देन होगा बी से। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी आ जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह अब हम अगला जो है इसका सवाल पार्ट अब हम वो करते हैं, क्या है, ए ग्रेटर देन बी से। तो देखिए यहाँ पर भी ये मल्टीप्लिकेशन ही होकर हमारे पास आंसर आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारे पास सबसे एंड वाला है क्वेश्चन, वो कहता है ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। तो जब आप हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो तो वही आपने अपना पेज नंबर 8 देखना है, उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, तो हम इसको लिखेंगे ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। आई होप आपको तमाम क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं।